हुआवे जब भी कोई नया फोन लाने की तैयारी करता है तो एक्सपेक्टेशन अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ये ब्रांड हमेशा कैमरा इनोवेशन और यूनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। और इस बार भी हुआवे कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी 20 अप्रैल को अपनी नई हुआवे प्योरा 90 सीरीज लॉन्च करने वाली है, जिसमें हुआवे प्योरा 90 प्रो और हुआवे प्योरा 90 प्रो मैक्स शामिल होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है इसका 200 मेगापिक्सल कैमरा और नया मैपल इमेजिंग सिस्टम, जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने का दावा कर रहा है। हाय, यू वॉचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च की, क्योंकि ये फोन ऑफिशियली 20 अप्रैल को चाइना में डेब्यू करने वाला है और इसके प्री रिजर्वेशंस भी शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हुआवे इस सीरीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इसे फ्लैगशिप सेगमेंट में अग्रेसिवली पुश करने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़ी हाईलाइट पर, कैमरा। लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआवे प्योरा 90 प्रो और प्रो मैक्स में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा, जो इस सीरीज को बाकी स्मार्टफोन से अलग बनाता है। यह सिर्फ हाई मेगापिक्सल नंबर नहीं है, बल्कि इसका फोकस लॉन्ग रेंज जूम फोटोग्राफी और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस पर भी है। आजकल फोन्स में जूम करते वक्त इमेज क्वालिटी काफी डिग्रेड हो जाती है, लेकिन अगर पेरिस्कोप लेंस के साथ 200 मेगापिक्सल सेंसर आता है तो लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी भी शार्प और डिटेल हो सकती है। इसके साथ हुआवे अपना सेकेंड जनरेशन मैपल इमेजिंग सिस्टम भी ला रहा है, जिसे रेड मैपल इमेजिंग सिस्टम भी कहा जा रहा है। इसका काम है कलर्स को ज़्यादा एक्यूरेट बनाना, लाइटिंग को बेहतर हैंडल करना और ओवरऑल इमेज क्वालिटी को एनहेंस करना। सिंपल भाषा में समझें, जब आप सनसेट फोटो लेते हैं तो कई बार कलर्स नेचुरल नहीं लगते, लेकिन इस सिस्टम का गोल है कि फोटो वैसी ही दिखे जैसी आपकी आंखों से दिखती है। हुआवे ने कुछ कैमरा सैंपल्स भी टीज किए हैं, जिनमें लो लाइट और सनसेट फोटोग्राफी काफी शार्प और वाइब्रेंट दिखाई गई है, जिससे साफ है कि कंपनी इस बार कैमरा पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्योरा 90 प्रो सीरीज में किरिन 9030 और किरिन 9030 प्रो चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो हुआवे के इन हाउस प्रोसेसर्स हैं और हाई एंड परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और डेली यूसेज स्मूथ रहेगा। इसके साथ हार्मनी OS 6.1 मिलने की बात भी सामने आई है, जो हुआवे का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका फायदा ये होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन बेहतर रहेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज मिलेगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये फोन 16 GB रैम 1 TB तक स्टोरेज के साथ आ सकते हैं, जिससे कि ये फोन फ्यूचर रेडी होगा और हैवी यूसेज को भी आसानी से हैंडल कर पाएगा। डिजाइन की बात करें तो हुआवे इस बार भी प्रीमियम लुक देने की कोशिश कर रहा है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रायंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जो इसे विजुअली अलग बनाता है। इसके साथ ग्रेडियंट कलर फिनिश भी देखने को मिल सकता है, जो हुआवे की पहचान रही है। डिजाइन सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, बल्कि यूजेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है, और अगर कैमरा मॉड्यूल बड़ा होगा तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन और हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैटरी की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें करीब 5800 mAh बैटरी और 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये फ़ोन पूरे दिन आराम से चल सकता है और जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। हुआवे सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर भी फोकस करता है, जिससे कि बैटरी लाइफ प्रैक्टिकल यूसेज में और बेहतर हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये फ़ोन किसके लिए है। अगर आप कैमरा लवर हैं, फोटोग्राफी करते हैं, जूम शॉट्स लेते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए एक पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो शायद आपको इतने हाई एंड कैमरा की ज़रूरत ना हो। कंपटीशन की बात करें तो सैमसंग, एप्पल और शाओमी जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी फ्लैगशिप सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन करते हैं, लेकिन हुआवे का फोकस हमेशा कैमरा इनोवेशन पर रहा है और इस बार भी वही स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है।
एक रियल लाइफ सिनारियो सोचिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, दूर किसी माउंटेन या बिल्डिंग की फोटो लेनी है और जूम करने के बाद भी फोटो क्लियर आ रही है। यही वो एडवांटेज है जो इस तरह का कैमरा सिस्टम दे सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो हुआवे प्योरा 90 प्रो सीरीज एक कैमरा फोकस फ्लैगशिप लग रही है, जिसमें परफॉर्मेंस, डिजाइन और बैटरी का भी अच्छा बैलेंस दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोन सिर्फ स्पेक्स पर नहीं बल्कि रियल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या 200 मेगापिक्सल कैमरा और मैपल इमेजिंग सिस्टम यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा या कंपटीशन के मामले में ये स्ट्रगल करेगा? लेकिन एक बात साफ है, हुआवे इस बार फिर से कैमरा इनोवेशन के जरिए मार्केट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो स्मार्टफोन फोटोग्राफी का स्टैंडर्ड फिर से बदल सकता है। हुआवे ने हाल ही में अपना वाइड फोल्ड भी निकाला है, जो कि मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड सेट कर चुका है। इसके अलावा ये जो प्योरा सीरीज आ रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन चुकी है। तो अगर आपको हुआवे की फ़ोन्स पसंद हैं, जो कि अब इंडिया में जल्द ही एंट्री लेने वाले हैं, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि हम इस पर बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हुआवे अपने फ़ोन्स पर काफ़ी ज़्यादा काम करता है, मेनली फोकस उसका कैमरा पर रहता है और परफॉर्मेंस पर, ताकि जो आप गेमर्स हैं या फिर फोटोग्राफी लवर्स हैं उनके लिए ट्रेंड सेट हो सके। तो अगर आपको हुआवे के फोन्स पसंद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपका हुआवे से जुड़ा कोई भी सवाल है, इसके ईयरबड्स, इसके टैबलेट्स, लैपटॉप या फिर अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेकर आएँ या फिर उस पर अगला वीडियो ज़रूर लेकर आ सकते हैं। तो अब आप बताइए, आपको ये फ़ोन्स कैसे लगे? क्या आप भी इसके लॉन्च का इंतज़ार कर रहे हैं? और अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम उस पर अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।